प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ हुए ताहिर और तकनीकी माविन सलाह सालिम हाजिर खिदमत है। हम दोनों का सलाम कबूल कीजिए। खबरों का आगाज करेंगे हम यहाँ कतर से, जहाँ कतर की कौमी टीम यानी कि कतर की कौमी फुटबॉल टीम के कोच जिनका ताल्लुक है स्पेन से और नाम है फ्लिक्स सैंचेज, उन्होंने 23 खिलाड़ियों के नामों को फाइनल कर लिया है उस मैच के लिए जो कि खेला जा रहा है बांग्लादेश की टीम के खिलाफ। जी हां, बांग्लादेश की टीम यहां दोहा में अगले जुमे को सामना करेगी कतर की टीम का और ये मुकाबला है दरअसल कतर 2022 फुटबॉल वर्ल्ड कप के क्वालिफाइंग राउंड का एक हिस्सा है, लेकिन चूंकि कतर मेजबान मुल्क है लिहाजा वर्ल्ड कप के लिए तो ऑलरेडी कतर क्वालिफाइड है, लेकिन बांग्लादेश के लिए मुकाबला अहम है। अगरचे वो इस ग्रुप में काफी पीछे है और चांसेस कम है। इसके अलावा एशियन कप 2023 के क्वालिफाइंग राउंड्स का भी ये मुकाबला है, इसका नतीजा उस पर भी असरअंदाज होगा और कतर उसका डिफेंडिंग चैंपियन है। और जुमे के दिन ये मुकाबला खेला जा रहा है अद्दुहैल क्लब के अब्दुल्ला बिन खलीफा स्टेडियम में और ये है 8वें राउंड का मुकाबला। और यहाँ ये भी मैं आपको बता दूं कि इस ग्रुप में कतर की टीम जो कि 5वां ग्रुप है, ग्रुप एफ, और इसमें कतर की टीम टॉप पर है, 13 पॉइंट्स उसके हैं 5 मैचों के बाद, जबकि बांग्लादेश का सिर्फ एक ही पॉइंट है 4 मैचों के बाद और वो आखिरी पायदान में है। ओमान के 12 पॉइंट हैं, दूसरे नंबर पर हैं, और अफगानिस्तान के 4 पॉइंट, भारत के 3 पॉइंट हैं। इससे पहले जो मुकाबला हुआ था बांग्लादेश की टीम के साथ कतर की टीम का, उसमें कतर की टीम ने 2-0 से मैच अपने नाम किया था। हम सब जानते हैं कि इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तो ताल्लुकात सफारती और गैर सफारती, तिजारती वगैरह हर तरह के कायम हो चुके हैं और स्पोर्ट्स के मैदान में भी, शोबे में भी दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत सारे मुआहदों पर दस्तखत हुए जिनकी खबरें आपने सुनी। और अब एक ताज़ा खबर यह है कि अल कुद्स बेतार नामी एक क्लब के मालिक हैं एक इसराइली शख्स जिनका नाम है मोशी होगैग, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि अबू धाबी की रॉयल फैमिली का एक शख्स तकरीबन 50% शेयर इस क्लब के खरीदना चाहता है और बाकायदा ये इस क्लब की जानिब से बयान जारी किया गया है और फिलहाल इस सिलसिले में मुज़ाकरात जारी हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि जिस शख्स का ये क्लब है वो फ़लस्तीनियों और ओवरऑल अरब ममालिक का दुश्मन समझा जाता है। में 1 से लेकर के फरवरी की 1 तारीख से शुरू होने वाला बड़ा एक टूर्नामेंट है जो कि आप जानते हैं कि फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप, और इसमें जैसे जैसे जिस कॉन्टिनेंट से चैंपियन सामने आ रहे हैं वैसे वैसे हमें ये पता लग रहा है कि इस टूर्नामेंट में कौन कौन सी टीम पहुंच रही हैं। तो अब तक 4 तो हो चुकी हैं कंफर्म। यहां अद्दुहैल की टीम है, उसके अलावा यूरोप से जो टीम आ चुकी है ऑलरेडी वो है बायरन म्यूनिख की जो कि जर्मन का फुटबॉल क्लब है, जर्मनी का, और एक और टीम जो कि अटलांटिक से है, न्यूजीलैंड की टीम, वो भी आ चुकी। अब चौथी टीम हमें मिली है जुमे को जो कि बनी है अफ्रीका की चैंपियन, और अफ्रीका की क्लब चैंपियनशिप हासिल की है मिस्र के क्लब अल अहली ने, जिसने फाइनल मैच में जुमे को अपने रिवायती हरीफ ज़मालिक को 1 के मुकाबले 2 गोल से शिकस्त दी है। इस फतह की मुबारकबाद फीफा ने दी है टीम अल अहली को और साथ ही ये भी कहा है कि हम आपको अब कतर में देखेंगे, यानी कि कतर में अब आपसे मुलाकात होगी और जिस टूर्नामेंट में मुलाकात होगी उसका नाम है फीफा क्लब वर्ल्ड चैंपियनशिप और ये खेली जाएगी 1 से लेकर के 11 फरवरी 2021 के दरमियान यहां कतर में। और सिर्फ इतना बता करके कि अल अहली जो कि मिस्री क्लब है जिसने कि क्लब चैंपियनशिप अफ्रीका की जीती है, ये उसकी तारीख में 9वां ऐसा मौका था कि जब वो फातेह बना है और उसने ये सर अपने सर सजाया है।
आगे बढ़ते हैं और फुटबॉल की दुनिया से कुछ और नताइज आपको बताते हैं और इन नताइज में यहाँ कतर में जारी एशियन चैंपियंस लीग के कुछ नताइज और ये जो मुकाबले आप जानते हैं कि दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में होने थे लेकिन कोविड-19 की वजह से रुक गए और उसके बाद फिर वाहिद कतर ही सामने आया कि जिसने इस टूर्नामेंट के मैचों की मेजबानी की हामी भरी और पहले तो मशरकी हिस्से के ममालिक मगरबी हिस्से के ममालिक की फुटबॉल टीमों की क्लब टीमों की मेजबानी की और उसके बाद आजकल यहाँ एशिया के मशरकी हिस्से में जो मुल्क आबाद हैं उनकी फुटबॉल क्लब फुटबॉल टीमों की मेजबानी जारी है और ये जो मुकाबले यहाँ पर खेले जा रहे हैं एशियन चैंपियंस लीग के उसमें जुमे को होने वाले मुकाबलों में जनूबी कोरिया के ओल्सन ह्यूंडई ने ऑस्ट्रेलिया के पर्थ ग्लोरी को शिकस्त दी ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न विक्ट्री को भी शिकस्त हुई चीन के बीजिंग ओंगवांग के हाथों और चीन के शंघाई शिनवा को शिकस्त हुई जापान के एफसी टोक्यो के हाथों जबकि थाईलैंड के शंघाई यूनाइटेड ने अपना मैच जीता है जनूबी कोरिया के एफसी सियोल के खिलाफ एक के मुकाबले 2 गोल से कल 2 मैचेस खेले गए थे जिसमें के चीन के ग्वांगझो एवरग्रैंड ने अपना मैच जीता 2-0 से जापान के फेसिल कोबी के खिलाफ और कल ही चीन के एक और फुटबॉल क्लब शंघाई ने अपना मैच जीता है जापान के योकोहामा एफ माइनस के खिलाफ एक के मुकाबले 2 गोल से इस तरह से कल जो मैच हुए वो जापान और चीन के क्लब्स के माबैन थे और जापान के दोनों क्लब हार गए चीन के दोनों क्लब जीत गए अब कल फिर 30 नवंबर को 4 मैच खेले जाएंगे और उसके बाद फिर अगले दिन यानी कि मंगल को भी 4 मैच खेले जाएंगे बुध के दिन कोई मुकाबला नहीं जुमेरात को फिर 4 मैच होंगे और जुमे को 4 दिसंबर को फिर 4 मैच होंगे और इस तरह से वो टीमें बाहर हो जाएंगी कि जो कामयाबी वहां तक पहुंचते हुए नहीं हासिल कर सकी और फिर शुरू होगा अगला राउंड यानी कि प्री क्वार्टर फाइनल्स दीगर फुटबॉल मुकाबले जो कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जारी हैं उनमें इंग्लिश प्रीमियर लीग के मुकाबलों में कल लिवरपूल और ब्राइटन की टीमें रहीं बराबर एक गोल से मैनचेस्टर सिटी ने बर्नली को 5-0 की बड़ी शिकस्त दी लीड्स यूनाइटेड के हाथों एवर्टन को 1-0 से शिकस्त हुई और वेस्ट ब्रोमिश एल्बियन ने अपना मैच जीता है शेफील्ड यूनाइटेड के खिलाफ 1-0 से ला लीगा यानी कि स्पेनिश फुटबॉल लीग जहां पर के शायकीन को आने की इजाजत नहीं है स्टेडियम में वहां होने वाले मुकाबलों में काजिश और एचसी के दरमियान मुकाबला एक गोल की बराबरी पर खत्म हुआ एटलेटिको मैड्रिड ने हराया है वैलेंसिया को 1-0 से और सेविला ने शिकस्त दी है हुएस्का को 1-0 से दिवेर्टिवो अलावेस ने अपना मैच जीता है रियल मैड्रिड के खिलाफ अपसेट शिकस्त एक के मुकाबले 2 गोल से रियल मैड्रिड हारा है ये मुकाबला यानी कि स्पेनिश फुटबॉल लीग में आज जो मुकाबले हुए हैं उनमें बार्सिलोना ने कामयाबी हासिल की है और ऐसा लगता है कि एक बार फिर से वो विनिंग ट्रैक पे चढ़ गया है आज बार्सिलोना ने ओसेसुना को 4-0 की बड़ी शिकस्त से 2-4 किया है इस वक्त एक मुकाबला ला लीगा का एटलेटिको बिलबाओ और खिताफी के दरमियान जारी है और दोनों ही टीमों ने एक गोल किया है अब से कुछ देर के बाद एक मुकाबला सेल्ता विगो और गर्नाता के माबैन और दूसरा मुकाबला वियारियल और रियल सोसिएडेड के दरमियान खेला जाएगा जबकि इंग्लिश प्रीमियर लीग में आज मैनचेस्टर यूनाइटेड ने साउथहैम्पटन को 2 के मुकाबले 3 गोल से हरा दिया है इस वक्त एक मैच जारी है चेल्सी और टॉटनहम हॉटस्पर के माबैन अभी तक कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी एक और मुकाबला आज यहां पर खेला जा रहा है 10:15 बजे कतर के मकामी वक्त के मुताबिक आर्सेनल और वुल्वरहैम्पटन के माबैन दुनिया में और टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीमों के माबैन हो चुका है खत्म पाल में खेले जाने वाले इस मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले की बल्लेबाजी और मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर बनाए 146 रन 146 जिसमें के 30 रन क्विंटन डी कॉक के सबसे ज्यादा रहे 29 रन अलेंडे ने स्कोर किए और 25 रन बनाए डूसन ने इस स्कोर के जवाब में इंग्लिश टीम ने न सिर्फ ये कि स्कोर को हासिल कर लिया बहुत जल्दी बल्कि आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर बल्कि 4 विकेटों से मैच जीता इंग्लैंड की जानिब से मैलन ने सबसे ज्यादा 55 रन स्कोर किए जबकि मॉर्गन के आखिर में 17 बॉलों पर 26 रन नॉट आउट ने अहम काम अंजाम दिया
और ये मैच जीत गए। आखिरी ओवर की 5वीं बॉल पर इंग्लिश खिलाड़ी 6 विकेटें उनकी गिरी थीं और यूं 4 विकेटों से मुकाबला हुआ इंग्लैंड के नाम। आज क्रिकेट की दुनिया में एक और मुकाबला हमने देखा। ये मुकाबला सिडनी में हुआ जो कि सेकंड ओडीआई था भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के माबैन। पहला मैच तो भारत की टीम हार चुकी थी परसों और उसके बाद ये उम्मीद की जा रही थी कि आज भारतीय टीम मैच में वापसी करेगी और ये सीरीज 1-1 से लेवल हो जाएगी, जिसके बाद तीसरा मैच बुध को जो होगा वो बड़ा जबरदस्त होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज गालिब रहे आज शुरू से और पहले मैच से भी बड़ा स्कोर कर दिया। 389 रन्स बनाए आज ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर। वार्नर ने बनाए 83 रन, कप्तान फिंच ने बनाए 60 और स्मिथ जो कि तूफानी परफॉर्मेंस दे रहे हैं आजकल, पिछले मैच में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई और आज भी उन्होंने 104 रन बनाए। सिर्फ 64 बॉलों का सामना किया। पिछले मैच में 66 बॉलों में सेंचुरी स्कोर कर डाली थी, आज 2 बॉल कम ही थे। लेबुजेन ने 70 रन बनाए 61 बॉलों में और कयामत ढाई आखिर में मैक्सवेल ने सिर्फ 29 बॉलों में 63 रन बनाए, 4 छक्के 4 चौके लगाए और स्कोर को एकदम से 389 तक पहुंचा दिया। जवाबन भारत की जानिब से कप्तान कोहली ने 89 रन बनाए, केएल राहुल ने 76 रन बनाए, लेकिन दीगर खिलाड़ियों में कोई भी टिक कर न खेल सका और छोटे छोटे स्कोर करके आउट हो गई। आउट तो नहीं हुए लेकिन ओवर खत्म हो गए। 9 विकेटें गिरी, एक खिलाड़ी रह गया था। 338 रन ही बने और यूं 51 रन से भारत न सिर्फ ये मैच बल्कि सीरीज भी हार गया है। धाम फिर से शुरू हो गई है। एक और इंटरनेशनल मैच आज खेला गया और ये न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज की टीमों के माबैन सेकंड T20 था और इसमें भी धमाकेदार परफॉर्मेंसेस हमें देखने को मिली। न्यूजीलैंड की टीम ने पहले खेलते हुए सिर्फ 20 ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 238 रन बना डाले। जी हां, 238 रन सिर्फ 20 ओवर्स में और ये सहरा सजता है फिलिप्स के सर, जिन्होंने सिर्फ 46 बॉल्स में सेंचुरी बना दी। 8 छक्के लगाए उन्होंने, 10 चौके मारे और 51 बॉलों में 108 रन बनाकर के वो आउट हुए। उनके अलावा उनके साथी कॉनवे ने 37 बॉलों में नॉट आउट 65 रन बनाए, 4 छक्के 4 चौके उन्होंने लगाए और दीगर खिलाड़ियों ने भी छोटी छोटी पारियां लेकिन तेज रफ्तार। तो 3 विकेटों के नुकसान पर 20 ओवर में 238 रन बना डाले न्यूजीलैंड ने। जवाबन वेस्ट इंडीज की टीम बना सकी 20 ओवर्स में सिर्फ 166 166 फॉर 9, जिसमें के जो टॉप स्कोरर थे वो थे कप्तान पोलार्ड 28 रन के साथ और इस तरह 72 रन से ये मुकाबला जीत लिया न्यूजीलैंड ने। एक बर्फ रफ्तार पारी देखने को मिली थी एंड्रे रसेल के बल्ले से, जब बारिश की वजह से किंग्स कोलंबो और ग्लेडिएटर्स के माबैन मुकाबले को सिर्फ 5 ओवर का किया गया और आप यकीन माने कि किंग्स कोलंबो ने सिर्फ 5 ओवर में 96 रन बना डाले और इसमें कमाल था एंड्रे रसेल का, जिन्होंने 19 बॉलों पर नॉट आउट 65 रन बना डाले। इवांस ने 10 बॉलों पर 21। जवाबन अफरीदी की टीम गाले ग्लेडिएटर्स, अफरीदी कप्तान है, वो सिर्फ 62 रन बना सकी और ये मैच हार गए 34 रन से। इसी के साथ प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप के आज के हल्के से अपने मेजबान उबैद ताहिर और तकनीकी मुआविन सलाह सालिम को दीजिए इजाजत। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।